सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बहू दीप्ति की पुलिस को डायरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, डायरी से खुदकुशी के कारणों का खुलासा हो सकता है। डायरी में दीप्ति ने पति के साथ विवाद का जो जिक्र है वो भी किया है। और आपको बता दें कि कमला पसंद के मालिक की बहू ने सुसाइड किया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। दीप्ति चौरसिया देश के मशहूर पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने दिल्ली में आत्महत्या की है। मंगलवार शाम दिल्ली के बसंत विहार में वो अपने घर में फंदे पर लटकी मिली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी भी है कि कई आरोप जो है वो लगाए गए हैं। कमल किशोर मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के मुताबिक दीप्ति दुपट्टे के सारे पंखे से मिली हैं। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि प्यार नहीं, भरोसा नहीं, अब और नहीं सहन हो पाता, बेटे को मां का आशीर्वाद। तो और दीप्ति के मायके वालों ने खुदकुशी के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया है। सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी कि परिवार का आरोप है, पति और जो परिवार है उससे परेशान थी क्योंकि डायरी मिल चुकी है। और आपको बता दें कि दोनों का एक बेटा भी है जो 14 साल का बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने 2 शादी की है। दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। तो ये अब जानकारियाँ लगातार सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जो उनके भाई हैं दीप्ति चौरसिया के, उनकी तरफ से भी कई बातें सामने आई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके जीजा के कई अवैध संबंध हैं। शादी के बाद से ही उनकी बहन से संबंध अच्छे नहीं थे। 2011 में भांजे की डिलीवरी के समय बाद में पता चला कि जीजा और सास मेरी बहन के साथ मारपीट करते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने बताया कि हम अपनी बहन को कोलकाता ले आए थे अपने घर, लेकिन उसकी सास उसे वापस ले गई। तो ये अब वो तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पान मसाला कारोबारी की बहू की जो खुदकुशी है उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सारे बहुत दुखी हैं, सारे इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक जो हुआ है। और हम दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग इसको एमिकेबली आज क्रिमेशन करेंगे इकट्ठे। 4 बजे का 4 या 5 बजे का समय तय हुआ है। दोनों फैमिलीज़ इकट्ठे हैं इस ग्रीफ के मोमेंट पे। और हम चाहते हैं कि मीडिया में जो भी अनस्क्रूपलस रिपोर्टिंग हो रही है वो ना हो। फैमिली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है इस घटना से। देखिए हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है। जो सुसाइड नोट सीज किया है वो पुलिस ने किया है। मुझे भी जो जानकारी मिली है वो मीडिया के चैनल से मिली है दैट देयर इज नथिंग विच इज अगेंस्ट एनीवन इन द सुसाइड नोट इन पर्टिकुलर। So we even don't know what is the cause of the suicide. She was under some kind of anxiety probably, तभी ये सब हुआ है। और आरजू सेठ की मौजूदगी हमारे साथ है इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। आरजू, देखिए जो ये जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं उसमें कितना सच है, क्योंकि जो इनके भाई हैं दीप्ति चौरसिया के, उनकी तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। जो वकील है लेकिन वो अलग तरह की बात कर रहे हैं। अब पुलिस के हिसाब से, क्योंकि सुसाइड नोट भी मिला है जो सूत्रों के हवाले से जानकारी, उसमें आरोप काफी गंभीर लगाए गए हैं दीप्ति चौरसिया की तरफ से। हालांकि अब फॉरेंसिक जांच भी होगी, तमाम बातें भी होंगी, लेकिन फिलहाल इस केस में अब तक क्या कुछ सामने आया है आरजू? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के वसंत विहार इलाके में कमला पसंद और राजश्री पान मसाला ग्रुप की मालकिन जो मालिक कमल किशोर की बहू ने आत्महत्या जो है वो कर लिया। मृतक का नाम दीप्ति चौरसिया है। उनकी उम्र जो है वो 40 साल बताई जा रही है। फिलहाल जो दीप्ति का शव घर में चुन्नी से के सारे फंदे पर लटका हुआ मिला और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल परिवार के सदस्यों की ओर से सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण जो है वो किया। कई सारे बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट जो है वो भी मिला है, जिसमें दीप्ति ने किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रत्यक्ष आरोप जो है वो नहीं लगाया है। शुरुआती जांच के अनुसार नोट में मानसिक और भावनात्मक स्थिति से जुड़ी बात लिखी हुई है। हालांकि इसमें कितनी तरह की प्रताड़ना या विवाद का जिक्र नहीं है। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि पुलिस जो है वो जांच को आगे बढ़ा रही है। कई स्टेटमेंट जो है वो परिवार वालों की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का हो जाता है। फिलहाल सुसाइड नोट में ऐसा कोई भी नेम जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। दीप्ति की शादी की अगर बात करें
तो वर्ष 2010 में कमल किशोर के बेटे अर्पित चौरसिया से हुई थी और दीप्ति के 2 बच्चे भी हैं। परिवार दिल्ली में लंबे समय से रह रहा था, जबकि दीप्ति के मायके का बैकग्राउंड बिहार से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब अच्छा खासा परिवार था, तो ऐसा क्या हुआ कि दीप्ति ने अपनी जो जान है वो लेने की कोशिश की और यहाँ पर फंदे से लटककर अपनी जान जो है वो दे दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या एक घरेलू विवाद है जिसके पीछे इस तरीके से आत्महत्या जो है वो दीप्ति ने की है, या फिर क्या वजह है? इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो पुलिस कर रही है। जी अच्छा आरजू, देखिए इस पूरे मामले में अब जो जांच टीम है वो तो पहुंचेगी, लेकिन क्या बसंत विहार में जो इनका घर है वहां पर अब टीमें जो है वो पहुंच रही हैं, उस बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है? और जो आरजू की माफ कीजिए आरजू, जो ये फैमिली है इनकी, जो इनकी बहू है उनकी फैमिली, क्या उसके किसी सदस्य से आपकी पर्सनली बात हो पाई है आरजू? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के मुताबिक अभी तक घरेलू विवाद जैसी कोई भी पुख्ता जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की गहराई से जांच जो है वो कर रही है। दीप्ति और उनके पति अर्पित के संबंधों और हाल ही के दिनों में गतिविधियों, फोन रिकॉर्ड और निजी बातचीत से जुड़े जो डिजिटल डेटा है उसकी भी पड़ताल जो है वो की जा रही है। इसी के साथ ही परिवार के दोनों पक्षों के बयान जो है वो भी दर्ज किए जाएंगे, ताकि आगे की जो जानकारी है और इसके पीछे की क्या वजह है उसका भी पता लगाया जा सके। जी आरजू, देखिए इनका एक 14 साल का बेटा भी है, ये भी बात सामने आ रही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि शायद ये 2 शादी जो है वो कर चुके हैं। जो दूसरी है वो शायद साउथ की कोई जो एक्ट्रेस है वो भी सामने मतलब अभी तक बात सामने आ रही है। इन तमाम चीजों को देखा जाए और जो इनके भाई खास करके कह रहे हैं दीप्ति चौरसिया के, जो कहा यह जा रहा है कि भांजे के जन्म के बाद से ही जो मारपीट है वो हुआ था, एक बार इसको कलकत्ता लेकर भी चले गए थे। ये तमाम बड़े आरोप है जो लगाए गए हैं। बिल्कुल, तो आरजू से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच देखिए अभी ये धीरे धीरे जांच का विषय ज़रूर होगा। लेकिन फिलहाल अब जो जानकारी मिल पा रही है, दीप्ति चौरसिया जिनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, उन्होंने सुसाइड किया और कहा यह जा रहा है कि बसंत विहार में अपने घर में वो फंदे पर लटकी मिली हैं। और आपको बता दें कि मौके से कहा जा रहा है कि एक सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन अभी सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा गया है, क्या ये उन्हीं की हैंडराइटिंग है, ये तमाम चीज़ें अब जांच का विषय होंगी। लेकिन फिलहाल जो परिवार हैं दीप्ति के मायके वाले, उन्होंने खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। साल 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से दीप्ति की शादी हुई है। दोनों का जो बेटा है वो भी 14 साल का बताया जा रहा है। बताया ये भी गया है कि हरप्रीत ने 2 शादी की और जबकि उनकी दूसरी पत्नी जो है वो दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस है। बहरहाल अब ये चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी, जांच में सामने आ पाएगा कि क्या सच है क्या झूठ, क्योंकि अब 14 साल का बेटा भी है। ये भी देखना होगा कि उसकी तरफ से क्या बातें सामने आती हैं, क्योंकि जो भाई हैं दीप्ति के, उन्होंने जो अपने जीजा पर या कहिए दीप्ति के पति पर काफ़ी गंभीर आरोप जो है वो भी लगाए हैं। जो दीप्ति चौरसिया के भाई हैं ऋषभ, उन्होंने कहा कि शादी के बाद से ही मेरी बहन से अच्छे संबंध नहीं थे। 2011 में भांजे की डिलीवरी के बाद हमें पता चला कि जीजा और सास मेरी बहन के साथ मारपीट करते हैं। हम अपनी बहन को कोलकाता में अपने घर ले आए, लेकिन उसकी सास उसे वापस ले गई थी। ऋषभ ने यह भी कहा है कि उसके बाद भी बहन के साथ वो लोग मारपीट करते थे। मुझे बहन फ़ोन करके कहती थी कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, बहनोई उसके साथ मारपीट करता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन की उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाई हैं इनके, मुझे नहीं पता कि मेरी बहन की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की। मैंने 2-3 दिन पहले ही उससे बात की थी, बस मुझे न्याय चाहिए। तो अब आपको ये बता दें कि जो वकील हैं उनका तो ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। और इसी बीच मृतक दीप्ति चौरसिया के भाई का आरोप है शादी के बाद दीप्ति को मारता था पति। दीप्ति के पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। दीप्ति के पति की दूसरी पत्नी से एक बच्ची है। दीप्ति को ससुराल वाले टॉर्चर करते थे। तो जो भाई हैं ऋषभ, उनकी तरफ से अब ये बड़ी बातें जो है वो सामने आई हैं। हालांकि अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, किस तरीके से ये तमाम बातें सामने आएंगी, ये देखना तो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल अब धीरे धीरे इस पूरे मामले में जो बातें हैं वो सामने ज़रूर आ रही हैं और देखना ये है कि जो पुलिस प्रशासन है अब उनकी तरफ से भी क्या कहा जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो स्थितियां सामने आई हैं, ऐसे में अब सवाल की क्या वजह थी जिसकी बाद दीप्ति ने आखिरकार जो
मौत के रास्ते को चुना, क्योंकि जो उनके भाई हैं उनका ये तरफ से बड़े आरोप जो है वो लगे हैं कि शादी के बाद दीप्ति को मारा पीटा जाता था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये भी कहा जा रहा है, और दूसरी पत्नी है जिससे कि एक बच्ची है, और ससुराल वाले टॉर्चर करते थे। ये तमाम जानकारी जो है वो अब सामने आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अब देखना होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो अब सामने आएंगी। बहरहाल बड़ा आरोप जो है इनके भाई की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन अब आपको बताएं कि जिस तरह से जिस परिस्थिति में ये अब शव मिला है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इन्होंने मौत के रास्ते को चुना। क्योंकि देखिए जो बेटा है वो भी 14 साल का है, तो मतलब काफ़ी लंबा वक्त हो चला था इस शादी में, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रताड़ित इनको ज़रूर किया जा रहा था इनके भाई की तरफ से। इनके भाई ने कहा कि हम एक बार इन्हें कलकत्ता भी लेकर आ गए थे और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो और ज़्यादा ख़राब होती चली गई और ससुराल वाले जो है वो टॉर्चर करते थे। तो जो इनके भाई हैं उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा अफेयर है वो तो है ही, शादी भी इन्होंने दूसरी की है और उससे उनको एक बेटी भी है। अब भाई के जो आरोप है अगर ये सच हैं तो आप समझिए कि किस तरह से जो स्थितियां हैं वो रही हैं। 14 साल का बेटा है, 2011 में ही बेटा हुआ है इन दोनों को शादी के बाद। उसके बाद आप देखिए कि लंबा वक्त गुजरा और उसके बाद परिस्थितियाँ जो है वो इस कदर बिगड़ी हैं कि दीप्ति ने फिलहाल अपने लिए मौत का रास्ता चुना है। अब देखिए ये उनके भाई तो ये भी कह रहे हैं कि हत्या है आत्महत्या, मुझे नहीं पता, मुझे न्याय चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब इस पर पूरे परिवार की तरफ से क्या बयान